हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज़िया टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऑप्शन नहीं डिसीजन दूंगा कि अगर आप लोगों ने अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है तो अब आप लोगों ने उसको चेकलिस्ट कैसे करना है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो सेटिंग्स हैं वो आप लोगों ने कैसे करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों ने फिक्स नहीं की होती, वो फिक्स आप लोगों ने कैसे करनी है। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़िया टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में देखिए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें, क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो बातें बताने वाला हूं जो कि 95% जो यूट्यूबर्स होते हैं वो नहीं बताते, क्योंकि मैं आप लोगों को डिटेल्स के साथ और आपको एक्सप्लेन करता हूं हर एक चीज़। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ऑप्शन नहीं डिसीजन मिलेगा कि जो आप लोगों ने काम करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी होता है, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद जो गलतियाँ होती हैं वो वेबसाइट को बर्बाद कर देती हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक चेक लिस्ट दूंगा, अगर आप पहले दिन से ही इसको फॉलो कर लेंगे तो बाद में आपको वेबसाइट को दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो चेकलिस्ट होती है वो दोस्तों ये होती है कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर होनी चाहिए। सिक्योर का मतलब कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एसएसएल एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज़ को देख लेना है। गाइस, चेकलिस्ट स्टेप 1 के अंदर हम चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोगों ने सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको जर्नल का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो अब हमने यहाँ पे जो चेक करना है वो ये है कि वर्डप्रेस का जो एड्रेस यूआरएल है और जो साइट का एड्रेस है वो उनके साथ यहाँ पे HTTPS लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर HTTPS यहाँ पे नहीं लगा हुआ या यहाँ पे HTTP है तो आप लोगों ने इसको HTTPS कर देना है। और यहाँ पे अगर www लिखा हुआ है तो फिर आपको दोनों यूआरएल सेम रखने हैं। अब मेरे केस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे HTTPS है, ziatechdigital.com है, मतलब कि नीचे भी उसी तरह का सेम टू सेम यूआरएल है। आपका अगर यहाँ पे www होगा तो आप लोगों ने उसको सेम रखना है, या तो फिर आप www.ziatechdigital.com करेंगे, या फिर आपने जो यूआरएल आप देख रहे हैं साइट का आप ये रखेंगे। ये नहीं होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहला है। अगर आपका एसएसएल और यूआरएल गलत होता है तो आपकी जो वेबसाइट है वो ब्रेक हो सकती है, जिसके ऊपर बार बार गूगल जो है वो आपको नोटिफाइड करेगा, आपको विजिटर को नोटिफाइड करेगा, गूगल का जो ट्रस्ट है वो लॉस हो जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो ये पहला काम है। और दूसरा काम आपका है यहाँ पे परमालिंक्स का। आप लोगों ने परमालिंक्स के ऊपर क्लिक करना है। अब परमालिंक्स के अंदर क्या होता है कि जब आप इसके अंदर जाएंगे तो ये एसईओ फ्रेंडली परमालिंक्स होते हैं। आपने इसको हमेशा यहाँ पे पोस्ट नेम के ऊपर ही रखना है। अगर आप इसको पोस्ट नेम के ऊपर नहीं रखेंगे तो कल को जब आप इसको पोस्ट नेम के ऊपर करेंगे तो जो आपकी ऑलरेडी पहले से पोस्ट हो चुकी होंगी उनका 404 का एरर आएगा और आपकी जो वेबसाइट है वो ब्रेक हो जाएगी। मतलब कि ऐसा लगेगा जिसके जो पेजेस है वो डिलीट कर दिए गए हैं या पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। और सबसे बड़ा इसका जो नुकसान होता है वो एसईओ के अंदर होता है। आपकी जो वेबसाइट है वो एसईओ फ्रेंडली नहीं रहती। गूगल के ऊपर उसके जो लिंक्स होते हैं, जो पहले लिंक्स गूगल ने इंडेक्स कर लिए होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोगों को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा गूगल जो है रैंकिंग के अंदर। तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे पोस्ट नेम के ऊपर ही रखना है। अब हमारा चेकलिस्ट आइटम जो है वो 3 है, मतलब कि हम थर्ड स्टेप के ऊपर आ चुके हैं। और जब भी आप लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आपको कुछ पोस्ट देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, और कुछ आपको यहाँ पे पेजेस भी देखने को मिलते हैं और कुछ आपको प्लगइन्स भी देखने को मिलती हैं। इसका आपकी वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं होता, इनको आप लोगों ने डिलीट करना होता है। ठीक है, इस सब को आपने डिलीट करके अपनी वेबसाइट को क्लीन करना है। अपने जो भी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है उसके साथ जो भी ये सब कुछ आता है ये सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए होती हैं ये चीज़ें, आपकी वेबसाइट के साथ लिस्ट नहीं होती। जो भी पेजेस होते हैं आपने इनको यहाँ पे ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने इनको डिलीट कर लेना होता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए आपको दी जाती हैं। आप लोगों ने इन जो प्लगइन्स होती हैं वो सारी आप यहाँ पे देख लीजिए आपने। तो जैसे ही हम प्लगइन्स सेक्शंस के अंदर आते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुछ हमें प्लगइन्स यहाँ पे मिल जाती हैं जो कि बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होती हैं। जैसे ही आप वन क्लिक होस्टिंगर से अपनी जो है वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो इनको सबको आप लोगों ने चेक लगाना होता है। चेक लगाने के बाद आप इनको यहाँ पे डीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर दें और डीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इनको डिलीट कर दें। जिस प्लगइन्स की हमें ज़रूरत होगी, रिक्वायर्ड होगी, वो हम इसके अंदर इंस्टॉल कर लेंगे, वो हम बाद में कर लेंगे। मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सिर्फ आप लोगों को डिसीजन दूंगा कि आपने ये करना है, ये आपके लिए बेस्ट है। तो ये आप लोगों ने करके इनको सबको डिलीट कर देना है। और ये डिलीट करने के बाद अब आपकी वेबसाइट में से जो भी फालतू का एग्जाम्पल था वो डिलीट हो चुका है। अब आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल सी लग रही है। ठीक है, इतना काम करने के बाद
मैं आपको मज़ीद भी लास्ट में एक टिप दूंगा जिसके ज़रिए आपका डैशबोर्ड और भी ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा और आप कन्फ्यूज़न का शिकार बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब हमने आगे चलना है। अब हमने एक चीज़ को चेक करना है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि ये वेबसाइट है हमारी, इसका यहाँ पे जो SSL है वो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ये देखें, HTTPS का मतलब होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो सिक्योर है। HTTP का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। अगर आपका यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, HTTPS आ रहा है, तो आपकी वेबसाइट सिक्योर है। अगर नहीं आ रहा तो DNS जब आप इसके साथ लिंक कर लेते हैं तो कुछ टाइम लगता है आपके SSL को एक्टिवेट होने में, ठीक है, और वो हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ब्राउज़र के ऊपर देखेंगे, क्रोम के ऊपर तो आपको नज़र आएगा लॉक। यहाँ पे मैं सफारी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मैं एक छोटी सी आपको जो इमेज है वो भी वीडियो के अंदर लगा के दिखा दूंगा कि जो SSL लगा हुआ होता है लॉक किस तरह का नज़र आता है, अगर लॉक नहीं लगा हुआ होता तो कैसे नॉट सिक्योर आपको नज़र आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम चलते हैं थीम्स की तरफ। अब मेन चीज़ जो होती है वो यहाँ पे आके हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अब हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करें, हम अपनी वेबसाइट को खूबसूरत कैसे बनाएं। देखें दोस्तों, अगर तो आप लोग एक न्यू वेबसाइट बना रहे हैं तो आपका काम वेबसाइट को सीखना, वेबसाइट को अच्छे से मेंटेन करना, उसकी अच्छी सी बिल्डिंग करना, उसकी सेटिंग करना, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करना, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, ना कि आपकी वेबसाइट दिखती कैसे है। अगर तो आप इस तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप वेब डेवलपर बन रहे हैं फिलहाल या वेब डिज़ाइनर बन रहे हैं। जब आप डिज़ाइनर बनेंगे तो फिर हम थीम के ऊपर काम करेंगे। अभी आप वेबसाइट को बना रहे हैं, डेवलपर बन रहे हैं, तो आपको वेबसाइट के डेवलप के ऊपर काम करना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ थीम्स आते हैं। ये थीम्स आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो स्लो हो जाती है। और जब आप कोई भी यहाँ पे ऐड थीम पर चले जाते हैं और यहाँ पे जाके कोई भी थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं, अब बहुत सारी थीम्स ऐसी होती हैं लिमिटेड ऑप्शंस देती हैं, मतलब कि उनके फूटर के अंदर आप पेजेस ऐड नहीं कर सकते। अभी आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। तो डायरेक्टली मैं आप लोगों को जो डिसीजन दे रहा हूँ कि आप लोगों ने जो एक्स्ट्रा थीम है इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। हमने इसके इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक कर दिया तो आप लोगों ने इस थीम को यहाँ पे इंस्टॉल करके एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपने जैसे ही इसको आपने एक्टिवेट कर लेना है, ये थीम यहाँ पे हमारी एक्टिवेट हो चुकी है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद जो बाकी की थीम्स हैं, ये देखिए थीम्स की आप लोगों ने डिटेल्स पे क्लिक करना है, नीचे आपको मिलेगा डिलीट का ऑप्शन, आप लोगों ने इन थीम्स को यहाँ पे डिलीट कर देना है। एक चीज़ आप लोगों ने मेक श्योर करनी है कि वही थीम आप लोगों ने यहाँ पे रखनी है जो आप यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा आप लोगों ने लाइब्रेरी फुल करके नहीं रखनी है अपनी थीम्स की। इससे आपकी वेबसाइट और सर्वर पे लोड पड़ता है, आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चेकलिस्ट जो है वो आप लोगों ने देख लेनी है जो कि मैंने आप लोगों को बताई है। जब आप थीम इसके अंदर अपलोड कर दोगे उसके बाद आपने एक बार अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेना है कि आपका थीम अपडेट हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें जी, हमारा थीम जो है वो अपडेट हो चुका है और हमारी वेबसाइट बिल्कुल क्लीन लुक के अंदर आपको नज़र आ रही है। इसमें किसी भी तरह कोई भी पेजेस, कोई भी पोस्ट वगैरह आपको शो नहीं हो रही। तो ये हमने थीम को इस तरह से अप्लाई करना है और उसके बाद हमने इसको मतलब कि बाकी थीम्स को डिलीट कर देना है। अब हम चलते हैं मेन अपना जो ये डैशबोर्ड है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन वगैरह नज़र आ रहे हैं, शो कर रहा है। आप इसको यहाँ से हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, इसको यहाँ पे डिसमिस कर देंगे तो फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ पे रह जाएंगी। इन चीज़ों का मैं आपको सिंपल और सोल्यूशन बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद जो ऑप्शन आपको चाहिए, यहाँ पे वेलकम वाला चाहिए, क्लिक करेंगे तो ये वेलकम वाला आ जाएगा। फिर यहाँ पे अनचेक कर देंगे तो ये चला जाएगा। इसी तरह से ये जो ऑप्शंस आपके काम के नहीं है तो आप इनको यहाँ पे अनचेक करते जाएं। ये देखें एक्टिविटी भी मुझे अभी काम की नहीं है, मैं अनचेक कर दूंगा और यहाँ पे ये भी अनचेक कर दूंगा। ये साइट हेल्थ का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे भी इसकी ज़रूरत हम रख लेते हैं इसको देखने के लिए। अगर आप इसको भी नहीं रखना चाहते तो आप इसको भी अनचेक कर देंगे, ये भी चला जाएगा और आपका जो डैशबोर्ड है वो क्लीन और साफ़ हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बाकी सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी मैं आपको मोटा मोटा ये सारी चीज़ें बता देता हूँ कि अगर तो आप लोगों ने ये जो चेकलिस्ट मैंने आप लोगों को बताई है, अगर आपने इसको पहले दिन से ही इसी चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए इन सारी चीज़ों को फिक्स कर लिया है तो आपको दोबारा वेबसाइट बनाने का या दोबारा आपको वेबसाइट को रीडिज़ाइन करने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने इन चीज़ों को मिस कर दिया तो इन फ्यूचर के अंदर आपको ये सारा कुछ अगेन से करना होगा, उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं एक आपको बोनस टिप दे देता हूँ कि जब भी आप लोगों ने होस्टिंगर से अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, उसके दो चीज़ों के ऊपर आपने लाजमी से काम करना है। एक, आपने जो अपना ईमेल है वो बिजनेस ईमेल यूज़ करना है। दूसरा, आप लोगों ने अपना जो यूज़र नेम है वो ऐसा यूनिक रखना है कि कोई भी उसको सोच ना सके, उसको लिख ना सके।
क्योंकि 50% काम आप कर देते हो जब भी आप कोई एडमिन सा या कोई छोटा मोटा वेबसाइट के नाम का ही यूज़र नेम रखते हो। और थर्ड जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये है कि आप लोगों ने अपना जो टाइटल होता है वेबसाइट का, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो टाइटल होता है वो आप लोगों ने सेम उसी तरह का डोमेन नेम जैसा नहीं रखना, आपने उसका टाइटल जो है वो अलग रखना है। ठीक है, मैं आपको अपना अगर टाइटल दिखाऊँ तो ये साइट का टाइटल देखें ज़िया टेक डिजिटल है और डोमेन का नेम है ज़िया टेक डिजिटल। अगर मैं इसके अंदर भी ये स्पेसिंग ख़त्म कर दूँ, एक जैसा ये लिख दूँ, तो मेरी डोमेन और मेरे टाइटल के अंदर जो ब्रांड के अंदर क्या फ़र्क रह जाएगा। तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने लाजमी से रखनी है। और मेरा जो ईमेल है वो आप देखें hello@ziatechdigital.com है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ईमेल का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी यहाँ पे जीमेल वगैरह यूज़ कर लेते हैं, बाद में उसका एक्सेस आपके पास नहीं रहता, फिर आप परेशान होते हैं कि ये क्या हो चुका है। ठीक है, और उसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी बताने वाला हूँ। अगर हम यहाँ पे रीडिंग में चले जाते हैं, एक रीडिंग में जाने के बाद ये मैं आपको एक्स्ट्रा टिप देता हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो सर्च इंजन विजिबिलिटी है, आपने इसको फ़िलहाल के लिए चेक लगा के यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो ये वेबसाइट है ये गूगल सर्च में नहीं जाएगी, इसको इंडेक्स नहीं गूगल करेगा जब तक ये मुकम्मल नहीं होती। जैसे ये पूरी हो जाएगी फिर वो करता रहे जैसे मर्जी करे, कोई मसला नहीं है। ऐसे आपकी हाल्फ वेबसाइट अभी बिल्ड भी नहीं हुई तो वो इंडेक्स कर लेगा, तो जो कि बहुत ही अजीब सी बात लगती है, अच्छी बात नहीं लगती। ओके गाइस, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वर्डप्रेस में बेसिक सिक्योरिटी और पेजेस वर्सेस पोस्ट्स का डिफरेंस जो बिगिनर्स अक्सर गलत समझ लेते हैं, उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और आपको सही डिसीजन, सही चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और रखिए ख्याल। अल्लाह।